जी नमस्कार दर्शकों, मैं राजन आईफेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके दर्शकों। हर बार हम आपको एक नए गांव नए प्रधान से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनके विचार और उनके कार्यकाली के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा मुद्दा अलग है। मुद्दा ये है कि इस वक्त हमारे साथ भूतपूर्व प्रधान रहे हैं और उनकी भी राय हम आपके सामने लेकर आएंगे और पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। जानेंगे उनके भी विचार, क्या उनके कार्यकाल में कितना कार्य हुआ, शिक्षा कितनी बेहतर थी, सफाई कितनी बेहतर थी, जनता का भी रुझान लिया। अब हम जो मुलाकात करवा रहे हैं वो है भूतपूर्व। आइए आज के खास मुलाकात में खास शख्सियत हमारे साथ है। सर नमस्कार। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। कुशल पूर्वक सब बढ़िया। आप कैसी हैं? हम गाँव में For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. उनको भी प्रॉब्लम नहीं सबको और कोविड-19 के महामारी के दौरान ऐसी गंदगी जो नहीं होनी चाहिए। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? हम आपकी सर बात से बिल्कुल सहमत है और बिल्कुल सफाई रहनी चाहिए। हमने अपने कार्यकाल में सफाई की तरफ ध्यान दिया और खुद जाके भी नालियाँ साफ की। अच्छा। और अपने कार्यकाल में जो भी यहाँ पे आए लोगों की बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की हमने कोशिश की। ये नए प्रधान हैं, इनको भी कई बार बोल चुके हैं भाई ये सफाई पे ध्यान दो, ये दो, पर वो आप अपनी अपनी पॉलिसी आदमी क्या करता है क्या नहीं। देखिए प्रधान जी, हम किसी प्रधान का नाम नहीं लेंगे। हम सिर्फ उस पद जिसने जनता को प्रतिनिधि चुना है, हम प्रतिनिधि के बारे में बात करेंगे। क्या वो प्रतिनिधि खरा साबित हुआ? उसने सफाई को लेकर काम किया? क्या आपकी क्या राय है? मेरी तो ये राय, देखिए पर डे वाइज, मोहल्ले वाइज जो कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारियों को भेजा जाए, सफाई करवाई जाए और खुद जाकर एक बार उसकी तरफ नज़र डाली जाए कि सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा तो उन्हें टाइप किया जाए और करवाई जाए। जी अच्छा। हाँ ये बिल्कुल सही है। खुद मैडम ने जाके वहाँ पे, मैंने भी जाके सबको वितरण कराया और उसकी मेरे पास फोटो भी है, मैं आपको वो भी सेव भिजवा दूँगा। हाँ जी। अच्छा अच्छा। और कम से कम करीब 700 लोगों को पैकेट दिए थे। अब आने वाले टाइम में योजना है कि जो 100 गरीब परिवार हैं उनको अब सर्दी पड़ रही है जैसे, तो छोटे मोटे कमर प्रोवाइड कराने का मेरा प्रोग्राम है। मेरा एक सवाल, क्यों जब आप प्रधान नहीं है फिर भी क्यों? क्या वोट बैंक तय करने? नहीं, वोट बैंक की कोई बात नहीं कि समाज के प्रति जो बेचारा जिसको नहीं मिल सकता कुछ भी, उसे कुछ ना कुछ उपलब्ध कराना चाहिए। अच्छा, इंसानियत के नाते किसी के साथ समस्या है तो आप उसके साथ खड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, आप ये सारे कार्य कर रहे हैं जिनको जनता ने चुना है, जिस पद पे बिठाया है, क्या वो कार्य नहीं कर रहे? नहीं, वो कार्य करें तो हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं है उन लोगों को। उनके पास जाते हैं वो समस्या निर्वाह कर ही नहीं पा रहे कुछ भी। अभी पीछे लैट्रिन बनी है, वो कंप्लीट ही नहीं है कोई भी लैट्रिन सबकी। अच्छा। हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग बाग सब वो लोग बोलते हैं। जो मोदी जी ने घर घर शौचालय घर घर सुविधा दी थी, किसी की लैट्रिन बन गई तो उसका वो ही नहीं है, उसमें टैंक ही नहीं है, किसी में सीट नहीं है। तो आपके दोबारा चुनाव लड़ने की रणनीति बना? अब अगर लोग बागों का सहयोग होगा, सहमत होंगे तो लड़ेंगे, नहीं कोई हमें इस चीज की लालसा नहीं है। हमें तो समाज सेवा काम करना है और वो हमेशा करते रहे। प्रधान हो या ना हो तब भी करते रहेंगे। आप चुनाव लड़े या ना लड़े, प्रधान बने या ना बने, उससे कोई मतलब आपको जो लगेगी समस्या कि हमारे गांव में समस्या, तो आपके साथ खड़े हैं। कोशिश करेंगे कि जो इस काम को हम कर सकते हैं तो हमसे करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो मतलब लोगों के प्रति भावना है। आप दर्द समझते हैं जनता बस कि किसी को दर्द है, किसी का दर्द आपको अपना दर्द है। अपना दर्द लगता है। अच्छा, तो चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तो कोई। लेकिन मैंने कुछ जनता से रुझान लिया। वो तो जनता ही जानती है। जनता के साथ हमने क्या किया है तो जनता ही बोल सकती है। तो अगर जनता जनार्दन एक बार से फिर से कहे और आपको कहे कि आप खड़े हुए, हम आपके साथ हैं, क्या आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे? हम जनता के साथ हैं। अगर जनता चाहती है हमें बनाना तो हम बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, ज्योति जी आप कुछ पूछना चाहिए? जी जैसे कि सर ने कहा कि आप पहले प्रधान रह चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो शिक्षा आपके टाइम में बेहतर रही थी, तो जो अब वर्तमान प्रधान है क्या उनके टाइम में बेहतर रही है? देखिए, मैं तो अपने टाइम में बता सकती हूँ क्योंकि मैं खुद स्कूलों में जाकर चेक करती थी, टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं,
बच्चे जा रहे हैं, बच्चों को उस बच्चों पर ध्यान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, ये सब कुछ मैं अपने आप जाकर देखती। तो इस वक्त जो प्रधान है, वर्तमान प्रधान, इस वक्त के जो शिक्षा चल रही है, आपने कभी नोटिस की? आपके आस पड़ोस के बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते होंगे, आपने कभी पूछा, ऐसा कुछ सुना कि अच्छी चल रही है या नहीं? संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, बच्चे तो देखो बोलेंगे कि जो उन्हें तो पढ़ाई हो ना हो, उन्हें तो जाए ना जाए, वो तो ऐसा ही है। गरीब लोगों के बच्चे ज़्यादातर जाते हैं सरकारी स्कूलों में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को लेकर आपने ऐसे कुछ कार्य किए थे अपने कार्यकाल में? अपने कार्यकाल में हमने तो जाके खुद यहाँ से रैली भी निकलवाई थी बच्चों की, बेटी साथ बचाओ बेटी पढ़ाओ में जी। घर घर जाके उनसे बोला भी कि भी अपनी बिटिया को भेजो, और बहुत सारे एडमिशन कराए। हमारे यहाँ पे एक इंटर कॉलेज भी है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अब की बार एडमिशन कराए उन तो लोगों। आपने अभियान चलाया, लोगों को जागरूक किया हमने, अभियान चलाया कि बेटी पढ़े और बेटी आगे बढ़े। आगे बढ़े। अच्छा प्रधान जी, मेरा आखिरी सवाल जी, अगर जनता जनार्दन कहती है कि आप चुनाव लड़े और आप लड़ते हैं, लेकिन तीन इस बार शायद हो सकता है कि तीन बातें जो हो सकती हो, प्रोसीजर चल रहा है, फाइनल नहीं है जी, उस 10वीं पास होना चाहिए जी, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और 2 बच्चे होने चाहिए। वो हम सब कुछ देने को तैयार हैं। अच्छा, और पहले से ही मैं संतुष्ट है इन बातों से? हम सब संतुष्ट हैं, और हमारी तो कोई अचल संपत्ति का जब चाहे वो ब्यौरा ले सकता है। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें देश का ही विकास है। हाँ, हमारे ऊपर वाले से, प्रभु की देन से हमारे पास कोई कमी नहीं है, ना ही हम चाहते कि कोई किसी को दुखी करे। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम भी है तो अपनी गाड़ी से भेज के, ना उससे कोई खर्चा है ना कुछ, ले जाओ भैया अपना काम करो। अच्छा प्रधान जी, जी, जनसंख्या और बेरोजगारी को लेकर अगर आप प्रधान पद पर बैठते हैं तो इस समस्या का कहाँ तक आप समाधान करने में सफलता हासिल होगी आपको? कोशिश तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का समाधान किया जाए। जैसे मनरेगा योजना चलती है, उसके साथ तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलाया जाए। अच्छा। अब ये हमारे 5 साल, ये जो 5 साल गए हैं, इस कार्यकाल में मनरेगा का कार्य ही नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ कार्य नहीं कराया गया, और थोड़ा बहुत कार्य कराया गया है। प्योर, मैं तो ऑन रिकॉर्ड की बात करता हूँ, जब मैं अपने कार्यकाल में था तो गांव के लोगों को इतना रोजगार दिलवाया और इतना काम कराया, मनरेगा से बहुत रास्तों पे काम कराया। तो इस बार आप चुनाव नहीं लड़े? इस बार हम चुनाव लड़े नहीं, क्योंकि क्योंकि 80 में हाँ, रिजर्वेशन, शायद अगर आप इस बार लड़ते तो शायद आपको सफलता हाँ हासिल बिल्कुल। जी प्रधान जी, कोविड-19 महामारी को लेके आप कुछ कहना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों को कि थोड़ी सी दूरी बनाए रखें? नहीं, कोविड-19 के लिए मेरा यही है कि एक तो साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान दें, दूरी से दूरी बना के रखें, और जितना हो सके कि एक दूसरे का सहयोग करें। कोई प्रॉब्लम में है तो उसका जरूर हेल्प करें। मैंने अपने अभी पीछे जब कोविड-19 आया था जी, तो डॉक्टर को बोल के विशेष डॉक्टर बुलवाए थे कि भाई गांव में प्रॉब्लम ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ध्यान दो, वो करो। कुछ लोगों ने बताया कि आपने सैनिटाइजर भी करवाया? हाँ, सैनिटाइज करवाया था, मास्क भी वितरण हाँ, किया? मास्क भी करवाए थे। अच्छा अच्छा बस अब यही है कि भाई लोग बाग ठीक रहेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे, जी माहौल सही रहेगा तो हम भी सही रहेंगे। जो माहौल ही खराब होगा तो फिर कौन सही रह पाएगा। जी। प्रधान जी, आखिरी सवाल, क्योंकि आप एक किसान भी हैं जी और लोगों ने बताया खेती बाड़ी भी करते हैं, जी। अभी 25 दिन हो गए किसान आंदोलन को लेकर, कि आपकी नज़र में उनकी मांग जायज़ है? नहीं, मांग तो अब जब सब लोग पड़े हुए जायज ही है। हम तो ये कहते हैं कि जो ये रेट खरीद रहे हैं, अब मैंने भी आपके दाम लगाया था, अच्छा, जो आपने रेट डिक्लेयर कर रखा उससे नीचे मार्केट में क्यों खरीदारी है? अच्छा भाई उससे जो उससे नीचे खरीद रहा था पकड़ो, बंद करो। अच्छा जी। तो मक्का का रेट 1800, मक्का 1200 रुपये में खरीदी गई है, हमारे सामने गुजरात से खरीदी गई है लोगों ने। तो उनकी मांगे ठीक है, उनकी मांगे अपनी जगह जायज है, लेकिन जो तरीका है बस उनकी मांग मांग, मनवाने का, उसमें सरकारी संपत्ति को भी बहुत नुकसान बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों पक्ष आपस में बैठे और और- राजनीतिक पार्टी हाँ, अपनी रोटी सेक रहे हैं, वो गलत बात वो है। गलत है। ना उसमें आना चाहिए। उसमें कुछ लोगों का कहना है कि उसमें कुछ लोग किसान ही नहीं। देखो, ये तो हर कोई बोलता किसान नहीं है। पीछे अभी मेरे पास एक आया था, अब वो गलत आया क्या था कि उसमें आपके पास ही पहुंचा हो कि वो बीच में घुस के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा जी रहा जी था। जी, सुना मैंने वो। अब जब उसको पकड़ा गया तो हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, हाँ। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप हाँ। तो कहना चाहते हैं, हाँ। अब मैं नाम नहीं ले पाया। हाँ, अब इसमें हर पार्टी वाले अपनी रोटी सेक रहे हैं जी, जो कोई भी किसान के मर्रम लगाने को तैयार नहीं। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। अरे सहयोग करते तो पहले से करते, पहले से क्यों नहीं गया?